हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ और नई थ्योरम्स पढ़ी जो कि थी 7.2 और 7.3। इन थ्योरम्स में हमने पढ़ा कि किस तरीके से किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और इसका कॉन्वर्स थ्योरम भी पढ़ा, यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई एंगल्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स के ऑपोजिट जो दो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। आज के वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। अब देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कोई डायग्राम तो दिया हुआ है नहीं, बट डायग्राम्स आपको बहुत हेल्प करते हैं मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम खुद ये डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक ट्राइंगल। लेट्स सपोज ये हमारा ट्राइंगल है ABC, और इस ABC में हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AB जो साइड है वो AC साइड के इक्वल है, एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, लेट्स सपोज ये है हमारा एंगल B का बाइसेक्टर और ये है हमारा एंगल C का बाइसेक्टर। ये एक दूसरे को मीट करते हैं पॉइंट O पे। जॉइन A टू O। अब हमें इस A साइड से भी इस O को मिलाना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे दिया गया है कि बाइसेक्टर एंगल B का हमने ड्रॉ करा विच वाज BO। तो क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली बाइसेक्टर ऑफ एंगल C वो हमने ड्रॉ करा है CO, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। हमें शो करना है सबसे पहले तो कि ये जो साइड OB है ये OC के इक्वल है, और दूसरा पॉइंटर है कि AO जो लाइन है A टू O ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाकी दोनों तो हमने ऑलरेडी बाइसेक्टर्स बनाए हैं तो वो तो बाइसेक्ट कर ही रहे हैं, बट क्या AO भी एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है? ये दो फैक्ट्स हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। सो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन की। और पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक थ्योरम 7.2 और 7.3 रिवाइज नहीं करी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो के अंदर जा सकते हैं और इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आप इन थ्योरम से फैमिलियर हो जाएं। तो थ्योरम 7.2 हमें ये कहती है अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और थ्योरम 7.3 के अकॉर्डिंग इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, यानी कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई दो एंगल्स इक्वल हैं तो उन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। इसी थ्योरम को हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ABC की। ट्राइंगल ABC में हमें दिया हुआ है कि साइड AB जो है वो साइड AC के इक्वल है। दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन। और अगर साइड AB साइड AC के इक्वल है तो ये जो पूरा एंगल है एंगल ABC ये भी इक्वल होगा एंगल ACB के। क्यों? यही तो हमने पढ़ा है थ्योरम 7.2 में कि अगर कोई ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दो साइड्स के ऑपोजिट जो दो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब अगर मान लीजिए कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो कोई अगर चीज है A वो अगर B के इक्वल है तो A का आधा भी B के आधे के इक्वल होगा, राइट? तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि एंगल ABC by 2 will also be equal to एंगल ACB by 2, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, करेक्ट? और अगर एंगल ABC के हाफ की हम बात करें, ABC इज व्हाट? ये पूरा एंगल जो हम अभी रेड में मार्क कर रहे हैं, और इसका आधा क्या होगा? क्योंकि हमने OB इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया है तो हम लिख सकते हैं कि
एंगल OBC, OBC ये इक्वल होगा एंगल ACB, ये पूरा एंगल था, इसका आधा क्या हो जाएगा OCB, एंगल OCB। अब आप कह सकते हो कि यार ऊपर वाला पार्ट ले लेते, लेकिन क्योंकि हमें OB और OC साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, इसलिए हमें वही ट्राइंगल कंसीडर करना है जिस ट्राइंगल में ये OB और OC साइड्स लाई कर रही है। तो इसलिए हमारा एंगल OBC विल बी इक्वल टू एंगल OCB। व्हाई? बिकॉज BO एंड CO आर बाइसेक्टिंग एंगल ABC एंड एंगल ACB। ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं BO और CO, तो बाइसेक्ट करने की वजह से हर एक जो हाफ एंगल बनेगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ऐसे में एंगल OBC OCB के इक्वल हुआ। अब अगर हम ध्यान से देखें, हम बात करते हैं ट्राइंगल OBC की, यानी कि इस छोटे वाले ट्राइंगल की, दिस थिंग। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो हमारा OBC है, यानी कि ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू OCB, यानी कि ये वाला एंगल। सो साइड्स OB विल बी इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि इसका जो कन्वर्स थ्योरम है 7.2 का, यानी थ्योरम 7.3, ये हमें यही बताती है कि अगर किसी गिवन ट्राइंगल के कोई दो एंगल सेम है तो उन एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसलिए इसके ऑपोजिट जो साइड है यानी कि OB और OC, ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। सो बाय थ्योरम 7.3 दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इस तरीके से हमने पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन की। पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन में हमें यह प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है AO, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, और इसको अगर बाइसेक्ट करिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा ये जो ट्राइंगल है ना AOB, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और AOC ये वाला ट्राइंगल, अगर किसी तरीके से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इससे हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल इस एंगल के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा बाय CBCD। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करने का। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, अब इस AOB और AOC में हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। AB इज इक्वल टू AC, ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सो लेट्स राइट दिस डाउन। AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। देन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो AO साइड है, ये AO साइड दोनों ट्राइंगल के अंदर इक्वल है, कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं। सो वी कैन राइट इट AO is equal to AO. Why? Because it is common. और अब हम बात करें तीसरी साइड यानी कि OB और OC की, तो OB जो है वो भी OC के इक्वल होगी। क्यों? यही तो हमने प्रूव करा था इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। सो प्रूव्ड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो साइड 1, साइड 2 और साइड 3, ये तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। हेंस बाय SSS क्राइटेरिया, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑटोमेटिकली एंगल BAO will be equal to angle OAC. So let's write it out. Angle BOA is equal to angle OAC. Sorry, it's BAO. It's angle. So angle BAO will be equal to angle OAC by
CPCT और BO अगर OAC के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है OA, दिस इज बाइसेक्टिंग एंगल A. सो OA इज बाइसेक्टिंग एंगल A. अब अगर आप बोलो कि यार ये SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, हमने तो दो ही पढ़े हैं, SAS या ASA. आने वाले कमिंग वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि SSS यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इक्वल होती हैं, देन दोस टू ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. और एग्जाम के अंदर आपको ऐसा तो लिखा हुआ आएगा नहीं कि आपको थ्योरम एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन सॉल्व करना है या 7.2 से. तो इसलिए आप अपना दिमाग खाली इस चीज में लगा सकते हो कि दो ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या ऐसी कॉमन चीजें हैं जो कि आप एक्चुअली एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर सकते हो. सो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर दिया हुआ है 7.30 और साथ में क्वेश्चन के अंदर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं. लेट्स लुक एट देम. सो वी आर गिवन AD is a perpendicular bisector of BC. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस वर्ड का क्या मतलब हुआ? इस वर्ड का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन AD है ये परपेंडिकुलर भी है BC के और ये जो AD है ये बाइसेक्ट भी करती है एंगल A को. तो यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ये AB इस AC के इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है. तो हम बात करते हैं हमारे दो छोटे ट्राइंगल्स की, यानी कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DAC. अब अगर हम दोनों ट्राइंगल को किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर AB और AC ये इक्वल होगा. Why? Because both are common path of congruent triangles. So let's see. इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो AD साइड है that is equal to AD because it is common. इसके अलावा जो एंगल BAD है that is given equal to angle DAC. It is also given. और अगर हम तीसरे चैनल की बात करें तो एंगल BDA this is equal to angle ADC which is also equal to 90 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लाइन AD जो है ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो परपेंडिकुलर है इसलिए ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा. तो बाय SAA यानी ASA क्राइटेरिया हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DAC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है सो AB विल बी इक्वल टू AC बाय CPCT. इस तरीके से हमने AB को AC के इक्वल प्रूफ कर दिया और क्योंकि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं. And that's how we prove question number 2. So this was all about question number 1 and 2 of exercise 7.2. अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.